दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनीज़ क्यों अपने फ़ोन्स को रीब्रांड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम बात की जाए कि जैसे कि पोको F2 Pro हो गया, तो उसका जो रीब्रांडिंग है वो रेडमी K30 Pro है। नार्ज़ो 10 को ले लो तो उसका Realme 6 है, या फिर पोको M2 Pro को ले लो तो यहाँ पे रेडमी Note 9 Pro है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली Xiaomi अपने फ़ोन्स को रीब्रांड करती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे वन प्लस भी अपने फ़ोन्स को रीब्रांड करती है। बेसिकली ये ओप्पो के फ़ोन्स ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे देख लीजिए वन प्लस एक्स की यहाँ पे बात की जाए तो उसका जो ओप्पो A30 से मिलता जुलता है उसका डिज़ाइन यहाँ पे। अगर वन प्लस 2 की बात की जाए तो यहाँ पे ओप्पो फाइंड ए से सिमिलर एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं अगर बात की जाए वन प्लस 3 या 3T का, तो इसका डिज़ाइन आपको ओप्पो R9 प्लस से मिलेगा। और यहीं पे अगर वन प्लस 5 की बात की जाए तो यहाँ पे ओप्पो R11 के जैसा डिज़ाइन मिलेगा। और अगर यहाँ पे वन प्लस 5T की बात की जाए तो यहाँ पे वो ओप्पो R11s के जैसा उसका डिज़ाइन, सिमिलर डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वन प्लस भी क्या अपने फ़ोन्स को रीब्रांड करता है। जो फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर है ओप्पो के फ़ोन से। देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर रीब्रांडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे रीब्रांडिंग इतना बुरा नहीं है। अगर एक लिमिट तक रीब्रांडिंग की जाए तो अच्छा है, लेकिन ये रिपीटेटिव होने लग जाए तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि क्या रीज़न है, किस वजह से किस वजह से जो कंपनीज़ है अपने फ़ोन्स को रीब्रांड करती है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला रीज़न अगर निकल के आता है, वो निकल के ये आता है कि अगर जो कंपनीज़ फ़ोन को रीब्रांड इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है। बहुत फैमिली ऑफ फ़ोन्स को मार्केट में रिलीज़ करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है, इसलिए वो फ़ोन्स को रीब्रांड करते। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि रीब्रांड क्यों होता है। देखिए, अगर कोई भी फ़ोन का अगर डिज़ाइन देखा जाए या उसका डेवलपमेंट देखा जाए, डिज़ाइन डेवलपमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर कई फ़ोन्स सब ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया या IQ हो गया। ये सारे बेसिकली रीब्रांड्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि खाली ओप्पो ही है जो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो फ़ोन को डिज़ाइन करती है। उसके बाद क्या है कि यही जो डिज़ाइन है वो बाकी सारे जो सब ब्रांड्स हैं उनको मिलता है और उनमें अब वो अपना OS डालते हैं या अपना हार्डवेयर डालते हैं। बाकी जो फ़ोन का जो डिज़ाइन रहता है वो सेम ही रहता है। अब ऐसा क्यों नहीं है कि जो भी सब ब्रांड्स यहाँ पे जो मैंने नाम लिए वो अपना खुद का फ़ोन डिज़ाइन करें। तो देख, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कंपनीज़, जो स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ होती है, उनको बहुत टाइम लगता है फ़ोन को डिज़ाइन करने में, उनके रिसर्च और डेवलपमेंट में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, उसका फिर प्रोडक्शन करने में। इसमें करीबन 1.5 ईयर्स लगता है। इसलिए यहाँ पे जो सब ब्रांड्स है वो यहाँ पे डिज़ाइन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम होता है वो खाली ओप्पो देख। तो गाइज़, यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लिया जाए वन प्लस का, तो वन प्लस के फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर है ओप्पो के फ़ोन से। अब यहाँ पे होता क्या है कि ओप्पो में हमें तो कलर OS देखने को मिलता है, लेकिन वन प्लस की यहाँ पे बात की जाए तो हमें ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे फ़ोन्स रीब्रांड भी हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है जो काफ़ी फास्ट और स्मूथ है, एग्जांपल की तरह यहाँ ऑक्सीजन OS की बात कर लो, तो यहाँ पे रीब्रांडिंग सही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि रीब्रांडिंग एक लिमिट तक सही है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर उस केस में रीब्रांडिंग यहाँ पे सही नहीं होता है। अब ये रीब्रांडिंग क्यों सही नहीं है, इसको मैं आखिरी पार्ट में आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे ये चलते हैं कि स्मार्टफ़ोन कंपनी ने कैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो मार्केट शेयर है, 50-50 जो मार्केट शेयर है, उसको ऑक्यूपाई करके रखा है और दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट शेयर को सेटिस्फाई करके रखा है। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं इसको। देखिए, अब यहाँ पे समझते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में इतना प्राइस डिफरेंस देखने को क्यों मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन मार्केट में जो ई-कॉमर्स साइट है वो काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स तो देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट की यहाँ पे बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उनका रेंट बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वो मोबाइल बेच रहे हैं यहाँ, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए जो सप्लाई चेन के थ्रू आउट है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, ई-कॉमर्स साइट यहाँ पे जानबूझकर हैवी डिस्काउंट्स देती है और इससे उनको कई बार लॉस भी देखने को मिलता है। अब वो ई-कॉमर्स साइट इसलिए करती है क्योंकि वो अपना मार्केट में अपना नाम बढ़ाना चाहती है। बेसिकली क्या होगा कि अगर वो एक सस्ता फ़ोन अगर मान लीजिए 4-5 हज़ार का डिस्काउंट देती है एक फ़ोन में, तो उससे क्या होता है उस ई-कॉमर्स साइट का नाम भी बढ़ने लगता है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग उस ई कॉमर्स साइट पे ज़्यादा जाते हैं और जो दूसरी चीज़ें उनको भी यहाँ पे बाई करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, ओवरऑल ई कॉमर्स साइट को काफ़ी फ़ायदा होता है। हालांकि डिस्काउंट की वजह से लॉस भी होता है। तो यही अगर फ़ोन्स को लोअर प्राइस में बेचा जाए तो इसी को हम कैश बर्न करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी होता है। अब होता क्या है कि कंपनीज जो होती है उनको ऑफलाइन भी बेचना होता है और ऑनलाइन भी बेचना होता है। दोनों मार्केट शेयर को उनको ऑक्यूपाई करके रखना है और दोनों को सेटिस्फाई करके रखना है। तो यहाँ पे कंपनीज करती क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ बात की जाए शाओमी की, तो शाओमी का देखा जाए तो एमआई और रेडमी के फ़ोन्स हैं वो आपको ऑफलाइन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर यहीं पोको की बात की जाए जो कि शाओमी के अंडर ही आता है, एक सब ब्रांड है, ये आपको खाली ऑनलाइन मिलेगा। इसमें ऑफलाइन आप पोको के फ़ोन्स कभी नहीं खरीद पाओगे, ये खाली ऑनलाइन ही एक्सक्लूसिव रहेगा। अब उस आखिरी पॉइंट पे आते हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो रीब्रांडिंग है ये गलत क्यों है और इससे क्यों कंज्यूमर्स को इफेक्ट होता है, इससे कंपनीज भी सफ़र करती हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए रीब्रांडिंग की, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो भी फ़ोन्स रीब्रांड होते हैं 2 महीने पहले ही सेम फ़ोन लॉन्च हो चुका है और वही फ़ोन 2 महीने बाद वापस से लॉन्च किया जा रहा है रीब्रांड करके। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अलग भी कर दे, सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है इसमें। मतलब मैं एंड्रॉयड की बात नहीं कर रहा, जैसे कि कलर ओएस हो गया उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्किन देखने को मिलता है वो भी सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या है, इस चक्कर में क्या है कि जो 2 महीने जो लेटेस्ट मोबाइल यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है उसका हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये सारे जो फ़ोन्स हैं वो बेसिकली रीब्रांड होके आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट भी होते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर आप रीब्रांड करते हो तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर को भी ये लगने लगता है कि ये फ़ोन्स कुछ ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दे रही है, कुछ नयापन नहीं करे, जिसकी वजह से क्या है जो कंपनीज पे जो ट्रस्ट रहता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। इतने सारे फ़ोन्स को अगर रीब्रांड करके निकालोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा मोबाइल यहाँ पे लिया जाए। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे कौन कौन से जो फ़ोन हैं जो रीब्रांड हो चुके हैं। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है कि सेम स्पेक्स के साथ अगर उसमें ओएस भी अगर सेम हो जाए और ऊपर से फिर प्राइस का भी देखा जाए तो प्राइस में भी इतना डिफरेंस नहीं, सब कुछ लगभग सेम है, तो समझ नहीं आता कि कौन सा फ़ोन अच्छा है कौन सा फ़ोन ख़राब है। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। यही बात करें अपडेट्स की, अगर यहाँ पे बात करें अपडेट्स की, तो यहाँ पे जो भी रीब्रांडेड फ़ोन्स है इसमें एक प्रॉब्लम भी नई क्रिएट हो जाती है कि क्या हमें जो एंड्रॉयड के जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे या फिर सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो रीब्रांडिंग का ये भी एक नुकसान है, इसका भी कोई मतलब क्लियर पिक्चर नहीं कि अपडेट आएगा या नहीं है। मैं आखिरी पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रीब्रांडिंग यहाँ पे ख़राब नहीं है, ये एक अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर रीब्रांडिंग कर रहे हैं तो अगर एक लिमिट तक है तो सही है। अगर हमें रीब्रांडिंग के साथ साथ कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, अच्छे फीचर्स के साथ मिल रहा है, अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन ओएस जैसे, तो यहाँ पे सही है। लेकिन अगर यही सेम माल पकड़ा दिया जाता है 2 महीने बाद फिर से सेम को रीब्रांड करके उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे रीब्रांडिंग सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी प्लानिंग नहीं हो रही है, आपका प्रोडक्ट भी पुअर है और यहाँ से कंज्यूमर को भी ये लगने लगता है कि जो एक कंपनी है वो काफ़ी लेज़ी है और इस पर कोई काम नहीं कर रही। तो ये मेरा ओपिनियन था फ़ोन्स के रीब्रांडिंग को लेके। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि रीब्रांडिंग जो फ़ोन्स है वो सही है या गलत है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको जितना शेयर कर सकें करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।